इनकी ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, इन्होंने बताया कि ये जिस समय की घटना बताती हैं, उस समय ना इनकी उम्र ज़्यादा नहीं रही होगी, कोई 17-18 साल की रही होगी। और घर में सभी लोग जो हैं वो इनके मेन पिताजी जो थे, फादर, वो बाहर जाते थे पैसे कमाने के लिए, और ये लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे। अब होता ये है ना कि इनकी जो मदर हैं वो घर पे रहती थी और अपने सभी बच्चों का ध्यान रखती थी। ये लोग 2 भाई 2 बहन थे, तो ये सब कुछ अपना रहता था। इनके फादर ना ऐसा था थोड़ा कि थोड़ा वॉयलेंस करते थे और थोड़ा ऐसे थे कि घर में पैसे बहुत नहीं निकालना चाहते थे। काइंड ऑफ कहा जा सकता है कि बहुत टॉक्सिक पर्सन थे, और हमेशा उन्हें इस चीज़ का घमंड रहता था कि वो पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक चीज़ हमेशा रहती थी। घर में ना बहुत कलह, बहुत कलेश होते थे। तो ये अपने भगवान से जो पूजा करती थी, तो एक दिन ये ना घर से बाहर निकल के गई। इनके फादर उस दिन सुबह-सुबह बहुत लड़ाई वगैरह करके गए थे और इनकी मदर को थोड़ा-सा ज़्यादा बोल दिया था। ठीक है? तो उस दिन इनको लगा कि घर पे तो भगवान है ही नहीं। वो होते तो मैं तो रोज़ ही कह रही हूँ, तो सुन ही नहीं रहे मेरी बात, तो कैसे भगवान हो सकते हैं? तो ये निकल के घर से बाहर गई, मंदिर गई। ऑब्वियसली अपनी मदर को बोल के गई कि ये मंदिर से आ रही है, और ये पेड़ के पास बैठकर पूजा की इन्होंने। मतलब नहीं भी तो आधे घंटे 45 मिनट तक। एक पेड़ था, इनको अभी याद भी नहीं है कि वो वट वृक्ष वगैरह था कि क्या था। बस वो पेड़ था जहाँ मंदिर पे लोग पूजा करते हैं ना, तो पीपल होगा या जो भी, देयर आर सम ट्रीज जिसको हम वर्शिप करते हैं, तो वैसे ही किसी पेड़ पर ये बैठी पेड़ के पास और पेड़ से शिकायत करने लगी। इन्होंने अंदर भगवान को भी नहीं बोला, क्योंकि इनको लगा कि भगवान तो होते नहीं, एटलीस्ट पेड़ तो होता है जिसकी लोग पूजा कर रहे हैं, एटलीस्ट वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, भगवान तो क्योंकि है नहीं। तो ये उस दिन ना उस पेड़ से 40 मिनट तक शिकायत करती रही कि किसी भी टाइप के, इन्होंने ऐसे ही बोला, किसी भी टाइप के भगवान है ही नहीं, कोई तो भगवान ही नहीं है, किसी भी तरह से कोई भगवान नहीं है। अगर कैसे भी करके कहीं से भी थोड़ा भी कम ज़्यादा हल्का फुल्का भी भगवान होते तो ऐसा तो नहीं होता। मैंने तो बहुत समय से प्रार्थना की और एक ही बात मैंने कहा, पर कभी भी मेरे फादर को सद्बुद्धि नहीं मिली, हमेशा लड़ाई करते हैं। तो किसी तरह से तो भगवान होते ना, कहाँ है भगवान? तो ये उस तरह से उस पेड़ को बहुत 40 मिनट तक ये बोलती रही। और कहते हैं ना कि किसी चीज़ में डूब जाना, ये ना डूब कर बोलती रही और एकदम खो गई थी। ऐसा लग रहा था ना कि पेड़ बैठकर इनकी बात सुन रहा है और ये बोली जा रही है, बोली जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है, चुप ही नहीं हो रही है। अरे पेड़, भगवान कहाँ चले गए? या थे क्या भगवान जो जाएंगे? इतने समय तक हम किसके आगे आरती लगाते थे, इतना हमने पूजा किया। अरे बताओ, होते तो आज ऐसा होता? रोज रोज की यही तमाशे, ये वो, पूरा मतलब ऐसे बोले जा रही है। और इनको रियलाइज नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ना कोई अपनी लाठी से, एक अंकल आए, उन्होंने इनको टच किया और बोला, बेटा बहुत देर तुमने पेड़ से बात कर लिया, या मैं बैठकर सुन रहा था, अब घर जाओ, भगवान आएंगे। ठीक है, आज तुम्हारे घर पे भगवान आ जाएंगे, तुम घर जाओ। और ये बात मैं आपको जल्दी में बता रही हूँ, उन्होंने बहुत धीरे धीरे इनको कहा कि बेटा घर जाओ, आज घर पे भगवान आ जाएंगे। तो ये उठी, पेड़ से बहुत बात कर रही थी पेड़ को, उसके बाद इन्होंने पेड़ को ही बाई किया और ये निकल गई। इनका उस दिन मूड बहुत अलग था, बहुत ही अलग सा, और निकल के अपने घर चली गई। इन्होंने ये भी नहीं देखा कि कौन है, मुझे कोई क्यों हटा रहा है, किसी को क्या मतलब है, और निकल के, और जबकि ये बहुत अपना निकली और तुरंत ये सीधा घर पहुंची, और घर भी पूरे रास्ते पेड़ से भी बात करनी है, और जिस लाठी ने इनका स्पर्श किया था उस लाठी की भी शिकायत कर रही है कि उस लाठी ने मुझे नहीं टच किया होता तो मैं अभी और बैठी होती तुम्हारे पास और बताती मैं कि ये क्या क्या करते हैं। और इन्होंने अपने पिताजी की खूब शिकायत उस दिन पेड़ से करी, जो भी पेड़ था।
तो भाई उस पेड़ को भी याद ही होगा कि ऐसा कुछ हुआ था, एक बच्चे के मन में ऐसी चीज़ हुई थी। तो खैर इसके बाद क्या होता है ना कि उस दिन शाम में जब इनके फादर घर आते हैं ना, तो सबसे पहले इनका नाम बुलाते हैं, सबसे पहले इनका नाम। और इनको कहते हैं कि एक जगह इनको दावत में बुलाया गया है, तो इनको कहते हैं कि तुम चलोगी क्या खाने? तो इन्होंने कहा ठीक है, और सिर्फ इनको लेकर वो चले गए। घर आते ही इनको बुलाया, मतलब वो घर आके हाथ मुंह भी नहीं धोए, इनको बुलाया, लिए और लेके चले गए। ये चली गई अपने फादर के साथ। अब ये जहाँ गई, तरह तरह के पकवान, पूड़ी, ये वो सब कुछ खाई, बहुत सारी चीज़ें हुई। खाने के बाद इनको पता चला कि वो किसी मंदिर का भंडारा हो रहा था और इसीलिए इनके फादर लेके आए थे, कोई दावत में नहीं लाए थे। पर हाँ, खाना वाना अच्छा मिल गया, ये सब चीज़ था। जब ये लोग खा के निकल रहे थे ना, तो उसी समय वहाँ पर, क्योंकि वो एक मंदिर का ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो जिस मंदिर का हो रहा था वहाँ की फ़ोटोज़ लोगों को बांटी जा रही थी, प्रिंट आउट कराई हुई। और इनको भी वो फ़ोटो मिली, और पता है वहाँ पे इनको साईं बाबा मिले। मतलब उस फ़ोटो में साईं बाबा थे और वो इनको मिले, जो कि ये घर लेकर आई। अब जब ये घर लेके आई ना, उस समय तो उन्होंने मोड़ कर जैसे भी रख दिया, पर घर लाकर इनको मन हुआ, इन्होंने ओपन किया। और जब इन्होंने ओपन करके देखा, बहुत ध्यान से देखा, तो इनको याद आया कि भाई आज क्या हुआ था। आज ही तो मुझे बोला था किसी ने कि तुम घर जाओ ना, आज शाम शाम तक भगवान तुमसे मिलने आएंगे। ठीक है। अब इनको ये भी एक बात का रियलाइजेशन हुआ कि ये तो पेड़ से बात कर रही थी, लेकिन ये चिल्ला कर बात ही नहीं कर रही थी। इन्होंने शुरू में एक दो लाइन बोला होगा, मुंह से बोला होगा, बाकी बातें तो ये मन से कर रही थी। तो वो कौन था जो इनकी बातें सुन लिया? मतलब इस 40 मिनट में मुश्किल से मुंह से 5 या 10 लाइन निकला होगा, बाकी तो सारी बातें मन में की। और वो भी 5-10 लाइन एक बार में तो बोला नहीं है कि कोई आदमी चाहे सुनना तो उसे पता चल जाए कि बोल क्या रही है ये। तो इनको लगा ना कि जरूर कुछ तो उस दिन, मतलब पेड़ के वजह से ही इनको तब ऐसा फील हुआ ना पहली बार कि सच में साईं है। पहली ही बार साईं आए थे और पहली ही बार साईं के होने का इनको एहसास हुआ। और इनका उस पेड़ से लगाव भी हो गया, क्योंकि इनको पहली बार पेड़ के नीचे बाबा मिले थे। तो इनका उस वृक्ष से भी लगाव हो गया, और इनको समझ में आया कि जरूर वो बाबा की ही कोई लीला थी। नहीं तो जब ये बोल नहीं रही है इस तरह से, तो किसी को सुनाई कैसे देगा, है ना? मन में बातें कर रही हैं, अरे पेड़ सुनो, ये वो ऐसा वैसा। चिल्लाना दूर की बात है, बोल भी नहीं रही है, तो कैसे कोई सुनेगा? तो उस दिन पहली दफ़ा जब कहा, तो सच में बाबा इनके घर आए। तो ये इनका एक पहला अनुभव था कि कैसे बाबा इनके घर पे आए। और इन्होंने और भी बहुत सारे, मतलब छोटे छोटे अनुभव बताए कि कैसे एक बार इनको हो गया कि मेरी माँ तो बस यही जो मुझे साड़ी इनको है वही पहनती है, और तो कुछ पहनती नहीं है। तो उस समय ना छठ पूजा वगैरह होने वाला था, तो उन दिनों काफ़ी ज़्यादा साड़ी लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, जो लोग व्रत रखती हैं परवैतिन, उनके लिए। तो इनको भी ना वैसे करके 4-5 साड़ी मिल गई थी, जो ये अपनी मदर के लिए ले आई थी। हालांकि इनकी मदर छठ में व्रत करती थी, मतलब ऐसे जाकर और सूप वगैरह के थ्रू पूजा नहीं करती थी। बट इनको ना वो चीज़ हो गई कि मुझे अपनी माँ के लिए साड़ी लेनी है। बाबा को बोला, और सच में इनको 5, इन्होंने कहा 4 या 5 साड़ी मेरी माँ के लिए मुझे मिली, जो मैं लेके आई, और मेरी माँ फिर नई साड़ी कितने साल बाद पहन पाई। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ, ऐसी कई सारी घटनाएं इनके साथ हुई हैं। इन्होंने एक चीज़ जो बताया कि पहले इनके फादर जो हाथ छोड़ देते थे ना, वॉयलेंस, तो ये पेड़ के थ्रू बाबा के आने के बाद ये पेड़ वाले भगवान भी वो बाबा को मानती है, ये चीज़ बंद हो गई। मुंह से खराब बोलना बोलने, मगर फिर वो फिजिकली कुछ भी गलत नहीं करते थे। तो ये एक चीज़ हो गई कि मारना पीटना ये सब नहीं करते थे। तो ये एक बहुत
बड़ी चीज़ जो है इन्होंने महसूस किया कि ये चेंजेस आए। और भी बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है जो मैं आगे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस रात में 1 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना रहने देते, नहीं तो मैं नींद में कुछ का कुछ भूल जाऊँगी। जय साईं राम।